स्टूडेंट्स, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सैमुअल्सन के गुणक त्वरक अंतरक्रिया मॉडल का अध्ययन करेंगे। पॉल ए सैमुअल्सन ने प्रोफेसर एल्विन एच हेंसन के सुझाव पर गुणक त्वरक अंतरक्रिया का अध्ययन करके व्यापार चक्र पर 1939 में अपना एक मॉडल विकसित किया था, जो समष्टि अर्थशास्त्र में काफ़ी चर्चित रहा है। यह प्रारंभ में द रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स के मई के 1939 के अंक में छपा था। सैमुअल्सन ने अपने परिणाम इस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रीय आय YT = GT + CT + IT होती है। यहाँ पर GT सरकारी खर्च का सूचक है, CT उपभोग माइनस खर्च है, IT प्रेरित निवेश इंड्यूस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अर्थात निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाने वाला निवेश है, और T समय का सूचक है। जैसे प्रथम अवधि को T से, द्वितीय अवधि को T2 से तथा N अवधि को TN से सूचित करते हैं। सैमुअल्सन ने हेंसन की मान्यताओं का प्रयोग करते हुए निम्न समीकरणों का प्रयोग किया है। CT = अल्फा YT - 1। यहाँ पर अल्फा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का सूचक है MPC। YT - 1 का अर्थ है पिछली अवधि की आमदनी। इस प्रकार वर्तमान अवधि का उपभोग पिछली अवधि की आमदनी पर आश्रित है, और यहाँ पर MPC = अल्फा है। IT = बीटा CT - CT - 1 है। बीटा = अल्फा YT - 1 माइनस अल्फा YT - 2 अल्फा बीटा YT - 1 माइनस YT - 2 है। यहाँ बीटा पूंजी माइनस पूंजी उत्पत्ति अनुपात का सूचक अथवा त्वरक है। CT वर्तमान अवधि का उपभोग है, CT - 1 पिछली अवधि का उपभोग है। CT = अल्फा YT - 1 संबंध का उपयोग भी किया जाता है। यहाँ GT = 1 लेकर अल्फा तथा बीटा के विभिन्न मूल्यों के आधार पर सैमुअल्सन के लेख के आधार पर राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। और विभिन्न प्रकार के अगर हम सुपर गुणक की चर्चा करें, MPC विभिन्न लेके, MPI विभिन्न लेके, तो हमारा सुपर गुणक का जो मॉडल होगा वो होगा 1/1 - MPC - MPI। MPC उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति तथा MPI निवेश की सीमांत प्रवृत्ति है। यदि हम MPC को 0.75 और MPI को 0.15 लें, तो हमारा जो सुपर गुणक होगा वो होगा 1/1 - 0.75 - 0.15 = 1/0.10 = 10। और यदि हम MPS को यहाँ पर 0.25 माने या 0.75 हम MPC को माने, तो हमारे गुणक का प्रभाव 4 होगा। तो इस प्रकार से सुपर गुणक का मूल्य में MPI और घट जाता है एक में से, जबकि साधारण गुणक में हम सिर्फ एक में से MPC को ही घटाते हैं। अब यदि हम विभिन्न प्रकार के व्यापार चक्रों का चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण करें, तो गुणक और त्वरक के विभिन्न मूल्य या गुणांक लेकर कई प्रकार के व्यापार चक्र दर्शाए जाते हैं, और हम यहाँ पर 4 संभावित रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि
हार्डविक बी खान एंड जे लैंगेमेड ने एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स के 3rd एडिशन 1991 में पेज नंबर 397 पर दिया है। तो हम इसके आधार पर 4 प्रकार के पथ प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं, अ, ई, आ और ई। तो अ भाग में गुणक द्वारा निर्धारित आय एक सीमा तक पहुंचकर वहीं रुक जाती है। यहाँ पर कोई व्यापार चक्र तो नहीं है, लेकिन यह अवमंदित या डैम्प्ड दशा की ओर अग्रसर है। आ में उतार चढ़ाव उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं। यह अवमंदित व्यापार चक्र की दशा या डैम्प्ड साइकिल है। ई में उतार चढ़ाव तो उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति विस्फोटक या एक्सप्लोजिव होती चली जाती है, इसलिए यह विस्फोटक व्यापार चक्र की दशा है। ई में राष्ट्रीय आय निरंतर बढ़ती जाती है, अतः यहाँ पर व्यापार चक्र तो नहीं है, लेकिन यह स्थिति विस्फोटक किस्म की है। कहने का आशय यह है कि गुणक और त्वरक के गुणांकों के आधार पर समय के साथ साथ आय के परिवर्तनों के मार्ग निर्धारित हो पाते हैं। अब इनके आधार पर हम ये देखते हैं कि आमदनी में अवमंदित उच्चावचन सहित कई परिवर्तन होते हैं और आमदनी कई बार स्थिर हो जाती है, तो भी पूर्ण अवधियों में विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हो पाता। तो त्वरक अर्थात बीटा की मात्रा जितनी अधिक होगी, व्यापार चक्र उतना ही विस्फोटक रूप लेगा। इतना आवश्यक है कि कभी वह विस्फोटक व्यापार चक्र का रूप लेगा और कभी वह बिना व्यापार चक्र के केवल विस्फोटक मार्ग ही ग्रहण कर पाएगा। इस प्रकार अकेला गुणक आमदनी पर जितने प्रभाव दर्शा पाता है, त्वरक के साथ मिलकर उसका प्रभाव काफी अधिक हो जाता है। यदि त्वरक का मूल्य 0 होता है तो व्यापार चक्र की दशा ही नहीं बन पाती और आमदनी के परिवर्तन के पथ पर वह पथ बिना व्यापार चक्र के रह जाता है। यदि त्वरक 1 से कम और 0 से अधिक होता है तो भी अवमंदित चक्र या डैम्प्ड साइकिल की ही स्थिति बन पाती है। थैंक यू वेरी मच।